ये महाविद्यालय अपने आप में ही अनेकों गौरवों को जो है दर्शाता है और भदोही का भविष्य अब अंधकार से प्रकाशमय होने जा रहा है। हफ्ते भर के अंदर जो है यहाँ पे बड़े जो अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो सभी यहाँ पर आने वाले हैं। जिले में क्या पूरे प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे एक ऐसा नरेश, काशी नरेश जिनका जिक्र हमारे श्रीमद् भागवत गीता में है। जोड़ते हुए और इधर से जोड़ते हुए आप सीतामढ़ी से होते हुए प्रयाग की तरफ अगर जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक केंद्र होगा है कि जब हम उनके जीवन को स्मरण करेंगे तो हमारा भी जीवन धन्य होगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि इस धरोहर को बचाया जा सकते हैं, लेकिन राजा साहब की इस धरोहर को आप नहीं बना पाएंगे। आगे की क्या रणनीति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। आज हम भदोही जनपद के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पर आज मुलाकात कर रहे हैं हम शिवम शुक्ला जी से। आइए जानते हैं यहाँ पर जो बजट मिला हुआ है उस पर क्या कहना है इनका, आगे का कार्य कैसे किया जाएगा, उन सभी विषय के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। प्रणाम, मैं शिवम शुक्ला, संस्थापक विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति। और रही बात काशी नरेश महाविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय की जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो मान्यता दी गई है, सबसे पहले धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश शासन को कि हमारी मांगों को आपने समझा और भदोही सहित पूरे पूर्वांचल के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए जो आपने विश्वविद्यालय की सौगात दी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जनपद के लिए आपके द्वारा दिया गया जो है एक महाप्रसाद है। और अगर इस महाविद्यालय के भूत और वर्तमान की बात की जाए तो ये महाविद्यालय अपने आप में ही अनेकों गौरवों को जो है दर्शाता है। प्रदेश का पहला राजकीय महाविद्यालय है। कभी उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा हुआ करता था, तो उत्तराखंड और यूपी दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये उत्तर प्रदेश का पहला राजकीय डिग्री कॉलेज है। आज प्रदेश की आबादी लगभग 30 करोड़ है और उस आबादी का ये पहला राजकीय डिग्री कॉलेज आज विश्वविद्यालय 2026 में हुआ है। इसके लिए जो है सभी छात्रों के चेहरे खिल उठे हैं और सभी गार्जियन आज खुश हैं और भदोही का भविष्य अब अंधकार से प्रकाशमय होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं, उसके संदर्भ में क्या तैयारी है? देखिए, कहीं ना कहीं जो शासन को सुनगुनाहट मिली है योगी आदित्यनाथ के आगमन की, वो निश्चित तौर पर, क्योंकि शैक्षिक सत्र 26-27 जो हमारा शुरू होने वाला है, उसी शैक्षिक सत्र में यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट का काम होगा, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगा। जिले के जितने भी डिग्री कॉलेज हैं सब इसी यूनिवर्सिटी से जोड़ दिए जाएंगे, एफिलिएटेड कर दिए जाएंगे। तो शायद यही है कि और अभी 6 पद स्वीकृत हो चुके हैं। हमारे यहाँ वाइस चांसलर आ रहे हैं, जो है रजिस्ट्रार आ रहे हैं, उप रजिस्ट्रार, तो जो बड़े पद हैं उनको भी जो है यहाँ पर स्थित कर दिया गया है और हफ्ते भर के अंदर जो है यहाँ पे बड़े जो अधिकारी हैं यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो सभी यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर जैसे पीछे निर्माण को लेकर बहुत सारी जो भी निर्माण मतलब पुरानी जो भी स्ट्रक्चर है वो जर्जर स्थिति में है, उसके लिए क्या? देखिए, ये तो बहुत बड़ा धरोहर है। ऐसे धरोहर पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक ऐसा नरेश, काशी नरेश जिनका जिक्र हमारे श्रीमद् भागवत गीता में है। अम्बे अम्बा मालिका जिनकी पुत्रियां हों, वो यहाँ पे आते थे, बैठते थे। इसके पहले भी मैंने लोगों से बताया, इसके लिए भी मैंने कई बार जो है शासन को लिखा हुआ है। लेकिन होता है ना कि जो हमारे यहाँ का नेतृत्व ही कमजोर रहे तो फिर हम क्या बचाना होगा इस धरोहर को। मैं तो कहता हूं काशी और प्रयाग के मध्य का भदोही क्षेत्र है और माननीय देश के प्रधानमंत्री जो है हमारे यहाँ के सांसद हैं बगल के ही लोकसभा क्षेत्र से। और अगर जिस तरीके से टूरिस्ट को आगे मतलब टूरिस्टियम क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश शासन काम कर रही है, अगर उसको देखते हुए काशी से जोड़ते हुए और इधर से जोड़ते हुए आप सीतामढ़ी से होते हुए प्रयाग की तरफ अगर जाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक केंद्र होगा यहाँ पे टूरिस्टों को रोकने के लिए। हालांकि प्रदेश का सबसे बड़ा रेवेन्यू भदोही है कारपेट के लिए, और फिर भी यहाँ की चीजों को, धरोहर को नहीं बचाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा। अगर इसको बचा लिया जाए और राजा साहब का संग्रहालय बना दिया जाए, उनके जीवनी को बताया जाए, उनके जो है सिद्धांतों को बताया जाए
और उनकी गाथाओं को बताया जाए, उनके दान दिए हुए चीजों को लोगों को बताया जाए, तो हमें लगता है कि जब हम उनके जीवन को स्मरण करेंगे तो हमारा भी जीवन धन्य होगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि इस धरोहर को बचाया जाए। इस धरोहर में राजा साहब के चरित्र का वर्णन, उनके संघर्षों का वर्णन, उनके दान का वर्णन, और इस पूरे एक्वेरियम को बना करके यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता है, जिससे भदोही जनपद का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और यहाँ पे जो है धीरे धीरे जिला और आगे बढ़ता जाएगा। वर्तमान में जी जैन को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो इससे पहले भी सांसद जी से कहा था, अभी उस दिन सरस्वती पूजन के समय आए थे, उस समय भी मैंने कहा था, लेकिन बात होती है ना कि हम तो कह रहे हैं लेकिन सामने वाला कितना हमारी बातों को गंभीरता से ले रहा है, ये चीजें होती हैं। जबकि छात्र संघ नहीं है, छात्र संघ कमजोर हो चुका है, प्रयास रहेगा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चुनाव हो, छात्र संघ अपने मजबूत स्थिति में आए और ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को बचाएं। नई बिल्डिंग आप बना सकते हैं, लेकिन राजा साहब की इस धरोहर को आप नहीं बना पाएंगे। आगे की क्या रणनीति है इसकी? देखिए, और रणनीति हमारी यही है, सबसे पहले तो 21 करोड़ का जो बजट मिला है, बहुत ही सूक्ष्म बजट है एक प्रकार से अगर देखा जाए। मैं तुलना तो नहीं करना चाहता, लेकिन विंध्य विश्वविद्यालय को 150 करोड़ और इसको जो है मात्र 21 करोड़, ठीक है, रनिंग कॉलेज है, हमारे यहाँ बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि काशी नरेश एक ब्रांड है, ये डिग्री कॉलेज एक ब्रांड है, ये उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में जाना पहचाना जाता है। तमाम सारे IAS PCS साइंटिस्ट जो है यहाँ से निकले हुए हैं। तो जब ब्रांड को आप अधिक महत्व देंगे तो ये बहुत जल्दी जो है झूम कर जाएगा, बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। तो उत्तर प्रदेश शासन से निवेदन करते हैं कि यूनिवर्सिटी जब संचालित हो जाए तो इस कॉलेज पे अपना विशेष ध्यान दें। जिस समय ये उत्तर प्रदेश की पहली डिग्री कॉलेज थी, तो यहाँ पे जो पुस्तकालय है, इसकी अगर आप पुस्तकालय कभी हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे, इसके अंदर जो किताबें हैं वो ऐसी ऐसी किताबें हैं जो कि आपको नेट पे भी नहीं मिलेंगी। ऐसी चीजें हैं इसमें जो है बड़े बड़े जो राइटर, विदेशों के जो राइटर जो हम आप पढ़ते हैं कि ये राइटर थे, वो राइटर थे, उनके हाथ की लिखी हुई किताब जो कि कॉपर, एल्युमिनियम, तांबा, इन सब में उनकी बैंडिंग है, जो कि ऐसी किताबें हैं कि हमें आपको नेट पे नहीं मिलेंगी। उस जमाने में प्रदेश का पहला डिग्री कॉलेज था, राजा साहब के नाम से था, उन्होंने दान दिया था, तो उस समय की सरकार इस पर जब ध्यान देती थी तो हजारों लाखों रुपए में उस जमाने में किताबें जो है नीलामी करके विदेशों से ले आती थी और यहाँ पे रखा हुआ है। दुर्भाग्य है हमारा कि हम आप उसको सड़ते हुए देख रहे हैं। किसी जनप्रतिनिधि या किसी ऐसे जो है हमारे यहाँ के प्राचार्य नहीं हुए जो कि इसको संग्रहित कर सकते, बचा सकते। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, और ये उत्तर प्रदेश की कभी रिच लाइब्रेरियों में इसका स्थान था, क्योंकि इतने महंगे महत्वपूर्ण बुक इसमें रखी हुई है। शिवम जी, आप बता सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आप क्या अपेक्षा रखें? नहीं, जनप्रतिनिधियों से अब यही अपेक्षा है कि यूनिवर्सिटी हमें मिल चुकी है, हमारी यूनिवर्सिटी डेवलप करे, प्रदेश सहित पूरे भारत में फिर जाना और पहचाना जाए। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण जो भी हमारे हैं, और माननीय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी प्रयास करेंगे, उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे, मुलाकात करेंगे और महत्वपूर्ण चीजों से उनको जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी है। इस सरकार ने यूनिवर्सिटी की भरमार लगा दिया है प्रदेशों में, लेकिन बात यूनिवर्सिटी तक ही सीमित नहीं है। जैसे आप देखिए कि मिर्जापुर में बन रहा है, पेड़ पहाड़ों को काट के एकदम दूर दराज, जहां से जनसंख्या की आबादी कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर है। बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ कुछ लोग माना जाता है कि शिवम शुक्ला के नेतृत्व में हो रहा है। कुछ जनप्रतिनिधि लोग वो सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण इस कार्य को रोकना भी चाह रहे हैं, इसमें आपका क्या समझ? नहीं, देखिए, शिवम शुक्ला की वजह से नहीं हो रहा है, ये गलतफहमी है। मेहनत हमने जरूर किया था, हम नहीं करे, ऐसा लोगों में चर्चा का विषय बना। देखिए, ये इतिहास रहा है कि आजादी की लड़ाई, आजादी के नायक मंगल पांडे थे, 1859 में क्रांति आई थी उनकी वजह से। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो आजादी के नायक तमाम सारे लोग निकल गए, तो वो चीजें अपनी जगह है। लेकिन आज सबको एक मत हो करके, एक जगह संगठित हो करके, यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में, भदोही के डेवलपमेंट में, छात्रों के भविष्य के लिए, क्योंकि शिक्षा जब सस्ती, अच्छी और आधुनिक तीनों होंगी तभी जिले का विकास होगा। केवल सस्ती से नहीं मतलब है, आधुनिक होनी चाहिए, क्योंकि सस्ती तो थी लेकिन वही BA, वही BSc, वही BCom था। तो आज महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो एक ही है कि आधुनिक विषय से जल्द इस विश्वविद्यालय को लेस कर दिया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ जनपद के जो मेधावी छात्र हैं, जो सरकार कहती है शिक्षा सबका अधिकार है, मैं तो ये कहता हूं कि मोची का लड़का हो, गरीब का बच्चा हो, नाली साफ करने वाले का बच्चा हो, लेकिन अगर वो मेधावी है, उसके अंदर है, तो उसके पास शिक्षा का पूरा अधिकार है। ये तभी संभव है जब शिक्षा अच्छी, सस्ती और
आधुनिक होगी। तो मैं यही चाहता हूं कि सरकार से यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय प्रदेश सहित पूरे भारत में जाना और पहचाना जाए और अपनी गरिमा को बनाए रहे। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। पुरानी निशानियां जो हैं उसको बचाने के लिए भदोही के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी जनपद के विकास का दायित्व तो उस जनपद के युवा पर ही होता है, देश का भी दायित्व तो उस देश के युवा पर ही होता है। मैं चाहूंगा कि आप आए, यहाँ आए, देखें, समझें। ये राजा साहब यहाँ बैठते थे, कचहरी चलती थी उनका। काशी नरेश जब बनारस रहते थे तो वहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते थे, यहाँ आते थे हाथी घोड़े से, रात हो जाती थी तो विश्राम करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने बाबा हरिहरनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, यहाँ वो दर्शन पूजन करते थे, उनकी दैनिक दिनचर्या में थी। उसके बाद ही वो अन्न ग्रहण करते थे। तो ये सब दैवीय चीजें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। जनपद को, ये जनपद का गौरव है, हमारे जिले का गौरव है, तो बचाना चाहिए, संभालना चाहिए। अकबर का किला, हुमायूं का किला, पता चला भैया बड़े बड़े जो औरंगजेब, तमाम सारे लोगों का हजारों साल का किला पड़ा हुआ है और 250-300 साल पुराना ये बिल्डिंग जर्जर हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ रख रखाव के अभाव में जर्जर हो रहा है। अगर यहाँ के माननीय सांसद अगर चाह लें तो पुरातन विभाग को लेटर लिख करके, राजा साहब के गौरव को बता करके और इसको पुरातन विभाग को सुपुर्द कर दें, तो ये जिस मटेरियल से बना है, जिस ढांचे में बना है, इसकी पुरानी तस्वीर के आधार पर और वर्तमान स्थिति को देख करके उसी ढांचे में, उसी तरीके से इसको रख सकते हैं। और मैं तो चाहूंगा नीचे संग्रहालय बना के राजा साहब के वर्णन को बताएं, जिससे कि हमारे आने वाली यूथ जो है उनको समझ सके और लोगों में भी जिले के लिए कुछ करने की प्रतिभा निखर कर आए। मैं तो यही अपील करता हूँ। ओके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।